गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रियदर्शी सर वीआईपी इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी सेक्शन में चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय कोऑर्डिनेशन। इसके बारे में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने 75% ऑब्जेक्टिव कर दिया है। इस बार कोरोना के चलते 75% ऑब्जेक्टिव रहेगा आपके एग्जामिनेशन में, इसीलिए हम लोग को ऑब्जेक्टिव विशेष तौर पे देखना चाहिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं नियंत्रण एवं समन्वय लेसन से, जिसमें 1 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ऑक्सिन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। नेक्स्ट है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो मस्तिष्क का काम है कंट्रोलर का। मस्तिष्क जो है पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा उद्दीपन का। रक्षक कोशिकाएं पाई जाती है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में। रक्षित कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियों में। क्वेश्चन 4 है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपवहन दास करता है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वृक्क में रुधिर जो है अपवहन दास मतलब फेंटने का जो काम करता है वो क्या है? तो ये नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है बच्चों तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तो इसका इंडोडर्म आंसर होगा। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति इंडोडर्म द्वारा होती है। थायरोक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? देखिए थायरोक्सिन एक हार्मोन है, यह गले से रिसाव होता है। ये गले में होता है और यह इससे थायरॉक्सिन से थायराइड नामक रोग होता है। ये होता क्या है कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे गाँव में कि किसी औरतों का बड़ा बड़ा गलकंड निकला रहता है। यही कारण है, वो है थायरॉक्सिन का ज़्यादा स्राव होता है। और वही स्राव होने की वजह से होता क्या है कि वो गले का जो रोग होता है, वो जिसे घेंघा कहते हैं, वो बढ़ने लगता है। थायराइड नामक ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकलता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अब तो पुराने ज़माने में ये सब हुआ करता था, अब तो हम लोग इतना ना नमक आयोडीन खाते हैं कि ये संभावना ही नहीं है। नमक में आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन ज़्यादा निकलता है और गलकंड रोग होता है। ये थायराइड नामक ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट है बच्चों 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो सिनेप्स होता है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनक रोग नहीं है? तो गोनोरिया जो होता है महिलाओं में होता है, लैंगिक जनक रोग नहीं है।
नेक्स्ट है, कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है? तो एड्रिनल ग्रंथि जो है विहीन ग्रंथि है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पिट्यूटरी जो होता है, यही का ऑप्शन डी आंसर होगा, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, तो जानते ही है चीनिया रोग होता है। जब ब्लड में इंसुलिन बढ़ जाता है, ब्लड जो है उसका अनुशोधक नहीं बन पाता है, अपने अंदर नहीं ले पाता है, जिसके चलते मधुमेह नामक बीमारी चीनिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, गवाइटर रोग पनपता है। तो वही गवाइटर रोग जो अभी हम ऊपर के बारे में नहीं बताया है कि थायरॉक्सिन के शराब से गले में से थायराइड निकलता है, तो वही होता है, उसी को गवाइटर रोग कहा है। या आप कह सकते हैं गलकंड रोग या गवाइटर रोग, जो है आयोडीन की कमी से होता है, मैंने आपको बताया ही था। निम्नलिखित में कौन सा पादक हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर साइटोकाइनिन जो है ये पौधों का हार्मोन है। नेक्स्ट है, वृक्क के संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। बहुत टॉप क्वेश्चन है, जिंदगी भर पूछता है। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन। एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? 18 नंबर में हम लोग देखेंगे, नर हार्मोन है। यह मेल में पाया जाने वाला एक प्रकार का हार्मोन है। पादप हार्मोन का उदाहरण, मतलब पादप समझ ही रहे, पौधों में पाए जाने वाला एक हार्मोन है जिसको कहते हैं पेप्सिन। बीज रहित फलों को बनने को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? अग्र प्रभाविकता। निम्नलिखित में कौन अलौकिक जनन संचारित रोग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, नर हार्मोन का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ये मेल में पाया जाने वाला हार्मोन है। इंसुलिन का स्राव होता है, एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दिया गया है जी। थायराइड अग्नाशय के द्वारा, ना इंसुलिन है, अग्नाशय के द्वारा। जिब्रेलिन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, जिब्रेलिन है एक प्रकार का हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। तो अब हम लोगों ने इस क्लास 10 के बायोलॉजी से 25 ऑब्जेक्टिव देखा है। चलिए इसको आप लोग विधिवत तरीके से याद रखिए, इसे पढ़िए, दोहराते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।